हरि ओम सच्चिदानंद भगवान की जय हो। योगेश्वर भगवान कृष्ण की जय हो। आदि योगीनाथ भगवान शिव की जय हो। अब कहते हैं ना कि योग का वक्ता सबसे प्रथम हिरण्यागर को कहा है, तो हिरण्यागर भी सदाशिव है, इसलिए योग का वक्ता सदाशिव है। आदि, हाँ, आदि योग उन्होंने दिया था। और योग जितने हैं वो सब सदाशिव ने दिए हैं। तो सदाशिव कोई वैसे व्यक्तिगत कोई मनुष्य का नाम नहीं है, वो सिर्फ दिव्य शक्ति का नाम है। अब इनके बारे में श्वेतांबर उपनिषद में आया है, शरीर के तीनों अंगों को सीधा रख करके इंद्रियों को मन के साथ हृदय में प्रवेश करके ओंकार की नौका पर सवार होकर भय के लाने वाले सारे प्रवाहों को रोक करके सारे प्रवाहों से पार हो जाएं। शरीर की सारी चेष्टाओं को वश में करके प्राणों को रोके और प्राण के क्षीण होने पर नासिका के अग्रभाग से नासिका से श्वास लेते हुए सचेत सारथी की तरह जैसे घोड़ों को चंचलता को से रोकता है, इसी प्रकार अप्रमत्त होकर के मन को रोके। अब योग साधक को थोड़ा एकांत में बैठ करके अपनी वृत्तियों को शांत करने के लिए प्राणों को शांत करें, विचारों को शांत करें, अपनी चेतना को अंतर्मुखी बनाएं, अंतर्मुखी बना करके अपने उस स्वरूप का बोध प्राप्त करें। वो तो एक सूत्र पहले दे दिया है, सारी वृत्तियों का निरोध ही योग है। जब तक सारी वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, जब तक कोई योगी नहीं होता है। अब उस योग साधना के लिए उपनिषदों में जगह बताते हैं, कैसी जगह चाहिए, कैसा स्थान चाहिए। गीता में भी भगवान ने बताया है, ऐसे स्थान पर योगा अभ्यास करें जो सम हो, सम भूमि हो, शुद्ध हो, कंकड़ न हो, बालू और अग्नि से रहित हो, जो शब्द जलाशय लता आदि से मन के अनुकूल हो, आँखों को पीड़े देने वाला ना हो, एकांत हो और वायु के झोंकों से रहित हो। ये सारे गुण होना चाहिए। योग साधना जो करता है उनको ऐसी भूमिका चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। ऐसे वातावरण से ही योग सिद्ध होता है। योग के जो 8 अंग है, आगे आ जाएंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और समाधि, वो आगे साधना पाद में आ जाएंगे। लेकिन अभी समाधि पाद में कहते हैं कि साधक को ऐसे अनुकूल भूमि में बैठ करके ध्यान में डूबना चाहिए। जब अभ्यास का प्रभाव बढ़ेगा तब पहले उसके भीतर कुछ दर्शन होंगे। सबसे पहले कोहरा जैसा होगा, कोहरा आता नहीं, धूं वगैरह आवे धूर एड़ो मुँह देखीजिए, न तो प्रकाश देखीजिए न अंधारो देखीजिए, एड़ो मिलियो जुलियो एड़ो देखिए ध्यान में, धुआड़ो है कि जड़ो, फिर धुआं दिखेगा, फिर कभी कभी उसके अंदर सूर्य दिखेगा, कभी अग्नि की ज्योति दिखेगी, कभी जुगनू जैसा प्रकाश होगा, कभी बिजलियां चमकेगी, कभी बिलोर जैसी एक गोलाकार हमारे नज़रों में घूमेगा, और कभी चंद्रमा का दर्शन होगा। ये सब रूप
साधक को साधना में दिखते हैं। अगर ये दिखते हैं तो समझो आपकी योग साधना सही ढंग से चल रही है। और ये अंदर कुछ नहीं दिख रहा है तो समझो अभी तक आपकी साधना सूक्ष्म नहीं हुई है, आपकी साधना स्थूल रूप में चल रही है। जब अभी साधना स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाओगे, सूक्ष्म शरीर से कारण स्वरूप में जाओगे, कारण शरीर से महाकारण शरीर में प्रवेश होगा, जब परम समाधि का यानी स्वरूप स्थिति का अनुभव होगा। वो है असंप्रज्ञात समाधि। ये तो साधना की शुरुआत में दिखते हैं पहले, और जब ये दिख करके फिर ये सब शांत हो जाएंगे। ये लंबे समय तक नहीं दिखेंगे, कुछ समय तक दिख करके फिर शांत हो जाएंगे। तब फिर बाद में दोबारा जो प्रकाश होगा वो प्रकाश व्यापक होगा, वो ब्रह्म का प्रकाश होगा, वो ब्रह्म प्रकाश का अनुभव होगा। जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट होते हैं अर्थात 500 तत्वों का जय होता है। अब धीरे धीरे जब योग साधक साधना करता है तो अपनी योग साधना से बल से, एकाग्रता से बल से, ध्यान के बल से क्या होता है कि वो 500 तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करता है। 500 तत्व उनके बिल्कुल सूक्ष्म हो जाते हैं। तब फिर योगी के लिए न तो कोई रोग होगा और न कोई जरा होगी। मतलब ऐसे योगी को वृद्ध अवस्था भी फिर नहीं आती, और रोग की तो कोई बात ही नहीं। किसी प्रकार का रोग आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के रोगों से वो मुक्त हो जाता है, और न उनको कभी किसी प्रकार का कोई दुख लागू होता है, क्योंकि उसने वह शरीर पा लिया है जो योग की अग्नि से बना है। और ये जो हमारा जो अभी जो शरीर है, जिस शरीर से हम योग साधना करते हैं, ये शरीर माता पिता के रज वीरज से बना हुआ है। ये पंच भौतिक वस्तुओं से बना हुआ है, प्रकृति से बना हुआ है। अब योग साधक जब योग साधना करके आगे बढ़ता है तो उनका दूसरा योग शरीर प्रकट होता है। योगा अग्नि के द्वारा ये सारा का सारा जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है, योगा अग्नि के द्वारा ये जल जाता है, और फिर यही शरीर दिव्य हो जाता है। मतलब वो ज्ञान अग्नि से पक जाता है और इतना शुद्ध हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है, इतना श्रेष्ठ और सुंदर हो जाता है। वो एक अलग ही बात है। वो योग साधना से ही होता है, योग की साधना के बिना नहीं होता है। जो योग साधक योग में रुचि रखने वाले हैं उनके लिए इन बातों का बहुत गहराई से जीवन में आदर करना चाहिए। इन बातों पर बहुत गहराई से चिंतन मनन करना चाहिए, ताकि इस योग के दिव्य योग शरीर में आप प्रवेश हो सके। अब योग का पहला फल बताते हैं। जो योग करते हैं, योग साधना की जब सिद्धि होती है तो योग का फल क्या है, योग करने वाले साधक को क्या लाभ होता है वो बताया है। इसमें संसारिक लाभ नहीं होता है कि अच्छा धन मिल जाएगा, अच्छा पति पत्नी मिल जाएगा, अच्छा पुत्र परिवार मिल जाएगा, वो नहीं बात होगी इसमें। यहाँ तो अध्यात्म लाभ होगा। क्या होगा? सबसे प्रथम उनका शरीर हल्का हो जाता है। शरीर हल्का हो जाता है, ऐसा हल्का हो जाता है कि उनको थकावट का, आलस्य के, निंद्रा के, जड़ता के कुछ महसूस ही नहीं होता है। नींद नहीं लेता है तो भी उनको ऐसा महसूस नहीं होता है कि यार मुझे नींद की कमी है। उनको सारा हल्का ही रहता है 24 घंटा, हर परिस्थिति में उनकी प्रसन्नता रहती है, शरीर हल्का फूल रहता है। फिर वो आरोग्यवान होता है। फिर विषयों की लालसा फिर मिट जाती है, क्योंकि इंद्रियों का जो विषय है, इंद्रियों का विषय से उनका चित्त ऊपर उठ जाता है। वो भीतर के दिव्य विषय का आनंद लेता है। दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवणनाद, दिव्य सुगंध, दिव्य रस, दिव्य स्पर्श, ऐसे वो भीतर के आनंद में डूब जाता है। तो बाहर के विषयों का सुख उनके
टूट जाता है और उनके जीवन में क्रांति बढ़ जाती है। उनके चेहरे में एक दिव्य चमक आ जाती है और उनकी जो कंठ है, आवाज़ है, वो बड़ी मधुर हो जाती है और गंध शुद्ध होता है। अब शास्त्रों में इतना लिखा है कि योग साधना जो करता है उनके पसीने में कभी दुर्गंधी नहीं आती, उनके टट्टी पेशाब में कभी भी दुर्गंध नहीं आती। ये योग साधना का फल है, ये योग का परिणाम है। और मल मूत्र बिल्कुल थोड़ा हो जाता है, बिल्कुल थोड़ा हो जाता है। भूख भी बिल्कुल सीमित हो जाती है और नींद बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, नींद जैसे नींद आती ही नहीं, ऐसा हो जाता है। और शरीर में थकावट नहीं आती, एक उड़ जाओ बड़ा। तो उनका ये सारा का सारा जो प्राकृतिक जो विकार है वो सब कम हो जाता है, शांत हो जाता है। इसके पीछे उसे आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार होता है। ऐसे योग साधक की ऐसी अवस्था में उनको आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार बिल्कुल सरलता से हो जाता है। जैसे वह रत्न जो मिट्टी से लिथड़ा हुआ होता है, जब धोया जाता है तो फिर उनका तेज चमकता है। इसी प्रकार आत्म तत्व फिर परमात्म तत्व को ले करके शौक से पार हो जाता है और वो कृतार्थ हो जाता है, वो धन्य हो जाता है, वो इस जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। फिर जब योग युक्त होकर के दीपक के तुल्य आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व को देखता है, फिर वो साधक हमेशा के लिए अपने स्वरूप स्थिति में रहता है, अपने आत्म रूपी ज्योति को सदा के लिए प्रज्वलित रखता है। उनकी आत्म ज्योति फिर बुझती नहीं है, जो अजन्मा है, अटल है, कुटुस्थ है, सब तत्वों से विशुद्ध है। तब उस देव परम शुद्ध आत्म तत्व को जान करके सब बंधनों से, सब फांसों से वो छूट जाता है और सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है। इसलिए योग साधक को शास्त्र प्रमाण लेकर के अपने जीवन को प्रामाणिक साधना करनी है। प्रयत्न पूर्वक जब तक हम इन शरीर से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव न कर लें, जब तक साधना में प्रवृत्त रहें। कठोपनिषद में दूसरे अध्याय में आया है, जब 500 इंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती है, ये उनके लक्षण गुण धर्म है। प्रत्याहार द्वारा सारी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती है। प्रत्याहार योग का अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार के द्वारा हमारी इंद्रियां सारी की सारी अंतर्मुख हो जाती है और बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है, यानी चित्त की सब वृत्तियाँ शांत हो जाती है। उनको फिर बोलने का मन ही नहीं हो रहा है, उनको इंद्रियां का विषय की तरफ खोलने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा शांत भाव, गंभीरता, उनको ही परम गति कहते हैं, सबसे ऊंची अवस्था कहते हैं। इसी को योग मानते हैं। जो इंद्रियों की निश्चल धारणा है, उस समय वह योगी परमार्थ से अपने स्वरूप को भूला हुआ जो वृत्ति स्वरूपी प्रतीत हो रहा था, उससे रहित हो जाता है। अज्ञान के कारण खुद को शरीर मान करके बैठा था, अब वो भूल उनकी सुधर जाती है। अर्थात शुद्ध स्वरूप परमात्मा में वो अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित रहता है, क्योंकि योग परभव और अपयय निरोध के संस्कारों के प्रादुर्भाव प्रागट होने से व्युत्थान संस्कारों से अभिभव अर्थात दबने का वो स्थान है। योग संपूर्ण संस्कारों को, संपूर्ण विकारों को शांत करके अपनी भूमिका को ऊपर उठाता है और ऐसे योग साधक पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
और परमात्मा का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है, श्रेष्ठ बना लेता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।